अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी पिटा ब्रेड और इसके साथ बनाएंगे हम तिस्टिकी सॉस। ये तिस्टिकी सॉस बहुत मज़े का बनता है, शवरमा में यूज़ होता है ये तिस्टिकी सॉस। और आपको ये पिटा ब्रेड भी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके लिए चले हम शुरू करते हैं। मैंने 1 कप दही लिया है। दही को मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप भी इसी तरह छन्नी में इसको रखिएगा ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये ऐसी क्रीमी सी हो जाएगी हमारी दही। अगर हम डायरेक्ट दही ले लेंगे तो ये पतला हो जाएगा और हमें तिस्टिकी सॉस पतला नहीं चाहिए। 1 कप लिया है मैंने और इसको मैं फेंट लूँगी। और एक मैंने खीरा लिया था, इसको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैं देखें किस तरीके से इसको ग्रेट कर रही हूँ। और मैंने इसके लिए मलमल का कपड़ा लिया है। आप भी कोई बारीक सा मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा और इजीली ये आराम से इसमें ग्रेट हो जाएगा। और प्याली में मैंने ये कपड़ा रखा है, फिर मैंने ये खीरा ग्रेट किया है। अब मैं इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के निकाल दूँगी। ये देखिए किस तरीके से मैं दबा दबा के सारा निचोड़ दूँगी, सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। इसमें हमें पानी नहीं चाहिए और खीरा बहुत पानी छोड़ता है। ये देखें इस तरीके से कर लें। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप इसी तरह स्ट्रेनर में इस तरह इसका पानी निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। ये देखें। अब ये सारा खीरा मैं दही में डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। 2 चुटकी मैंने इसमें नमक लिया है। 3-4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको मैं इसी तरह आपके सामने देखें ग्रेट कर रही हूँ। बारीक चॉप करना है हमें इसे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, वरना मेरी तरह इसी तरह हाथ वाले हैंड चॉपर से आप चॉप कर लें। इसको बारीक करना है तो मैं इसी तरह डायरेक्ट ही इसमें डाल के कर रही हूँ। दो टेबल स्पून के बराबर हम पुदीना ले लेंगे, इनको भी हम बारीक काट लेंगे। पुदीना और खीरा तिस्टिकी सॉस की यूँ समझे आप जान है, तो ये दोनों चीज़ें लाजमी इसमें जाएंगी। ये बारीक मैंने काट लिया है, ये डाल दिया है। और एक हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। इसको हमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देना है। बस दही का आप ख्याल रखिएगा, दही आपकी खट्टी नहीं हो, पानी वाली दही नहीं हो। और इसको हम अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये हमारी देखें तिस्टिकी सॉस रेडी हो गई है। बहुत इजीली और बहुत आराम से ये बन गई है। बस आपने पानी का ख्याल करना है कि दही में भी पानी नहीं हो और खीरे में भी पानी नहीं हो। इतना थिक होना चाहिए। देखें हमारा, अगर पानी होगा इसमें तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमने इसको थिक ही रखना है। ये हमारी रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ज़रा सी 1 चुटकी स्प्रिंकल कर देंगे हम कश्मीरी मिर्चें, ताकि इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं डालें। और 1-2 पत्ते हम इसकी सजावट कर देंगे पुदीने के पत्ते से।
ये हमारे देखें तिस्टिकी सॉस तैयार हो गया है और ये शवारमा में यूज़ होता है। अब चलें हम पीटा ब्रेड की मैदे की डो की तरफ चलते हैं। ये हमने लिया था 4 कप मैदा लिया है, 3 कप मैंने छान के रखा था, 1 कप आपके सामने छान रही हूँ। 4 कप मैदा है ये, और ये जो मैंने कप दिखाया है यही वाला मैंने कप लिया है। और ये इसमें देखें मैं कुछ ये डालूँगी, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, ये इंस्टेंट ईस्ट है ये मेरे पास। मैं भी आपको दिखाती हूँ, रोज़मोर का यूज़ करती हूँ मैं। और ये मैं मेजरमेंट भी दिखा रही हूँ आपको। 1 टीस्पून इसमें मैं चीनी डालूँगी, 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ½ टीस्पून नमक मैं इसमें और डालनी हूँ। 1.5 टीस्पून समझे इसमें आप नमक गया है। और रोज़मोर का मैं देखेंगे वाला ईस्ट यूज़ करती हूँ, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ भी है पीछे। 2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी, कोई सा भी ऑयल ले लें आप, कुकिंग ऑयल। और मैं अब एक अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1.5 कप इसमें पानी जाएगा, 1.5 से 2 कप पानी गया है इसमें डो को तैयार करने में। बहुत ज़्यादा पतला भी हमने इसको नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त डो भी हमने नहीं गूंदनी, इसी तरह से गूंदनी है जैसे मैं गूंद रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसकी डो तैयार करनी है। जब ये आपके हाथों पे स्टिक होना छोड़ दे तो समझे आप ये डो तैयार हो गई है। और मैं इसमें हल्का सा पानी लगा के इसको राइस होने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। अगर सर्दियां हैं तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है, और गर्मियां हैं तो ये 1 ही घंटे में राइस हो जाएगा बहुत अच्छे से, और ये डबल हो जाएगा राइस होने के बाद। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद आपसे। ये देखें 1 घंटे बाद कैसा राइस हो गया है हमारा, और इसकी कैसा जाला बन गया है। तो ये इसकी निशानी है कि ये हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है। अब मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी अच्छे से स्मूथ करने के बाद। थोड़ा सा मैं इसमें आटा डस्ट करके इसको और नीट कर लूँगी, और एक अच्छा सा इसका बॉल बना लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी इसकी बड़ी सी बॉल बन गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो कितने भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 6 ही बनाऊँगी पीटा ब्रेड। आप चाहें तो इसको छुरी से भी कटिंग कर सकते हैं, चाहें तो हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इक्वल पेड़े बन जाते हैं कटिंग करने से। ये 8 बने हैं, लेकिन मैं इसको 6 बनाऊंगी क्योंकि ये मुझे थोड़े छोटे लग रहे थे। इस साइज़ के मैंने इसको बनाने हैं, और ये सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको आटा स्प्रिंकल करके इसको अच्छी सी रोटी बेल लेंगे। पीटा ब्रेड मोटी होती है तो हमने इसको मोटी ही बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करिएगा, बहुत बारीक हो जाएगी वरना। ये देखें इतनी हमने इसको मोटी रखनी है, और साइज़ भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, इसी साइज़ की हमने रखनी है। तवा मैंने हल्की आंच पे गर्म होने रख दिया था। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक के पैन में भी बना सकते हैं। मैं सादे तवे में ही इसको बनाऊंगी, और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं सेकना है, हल्का ही मैंने चूल्हा रखा है, मीडियम लो ही आंच जल रही है हमारी। और मैं इसको डाल दूँगी। जब ये ऐसे बबल से देखें ऊपर आ जाए तो हमने इसको पलटना है, इससे पहले नहीं पलटना। और हमने कोई ऑयल वगैरह भी इसमें नहीं लगाना। ये देखें किस तरीके से, और इसी चम्मच की मदद से मैं इसको सेकूंगी दबा दबा के। आपने भी ऐसे दबा दबा के ही सेकनी है। और ये देखें ये इसकी निशानी है कि ये तैयार हो गई है, ये इसी तरह फूलने लग जाएगी। देखें किस तरह फूल ली है। और हमने इसको ऐसे ही सुनहरा कलर देना है, आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, ना बहुत ज़्यादा सेकनी है। कितना अच्छा हमारी पीटा ब्रेड फूल गई है। तो ये समझें तैयार हो गई है।
इसी तरह से मैं ये सारी तैयार कर लूँगी। कितनी फलफी सी हो गई है, फूली फूली। ऐसे ही एग्जैक्ट हमें चाहिए। ये देखें, ये निकाल लूँगी मैं। बहुत तेज़ आंच पे मैंने नहीं पकाई है। आप भी आंच का बहुत ख्याल रखिएगा, मीडियम लो आंच पे ही हमने ये सेकनी है सारी। और ये मैं सारी इसी तरह तैयार कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। और ये देखें कितने मज़ेदार पिटा ब्रेड और टेस्टी की सॉस हमारा तैयार हो गया है। और सब जगह से कलर कितना अच्छा आया है। और ये फूली फूली देखें कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है। अंदर से जाला देखें कितना खूबसूरत बना है और बहुत सॉफ्ट हो रही है। ये आप बहुत इजीली, बहुत आराम से ऐसे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका शवरमा ही बनाएं। आप पिटा ब्रेड को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं अभी तो टेस्टी की सॉस के साथ ही सर्व कर रही हूँ। फिर आगे रेसिपी में मैं आपको शवरमा बनाना सिखाऊंगी। और ये देखें टेस्टी की सॉस हमारा कितना मज़ेदार बना है। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें, दोस्तों को शेयर किया करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।